कभी आपने सोचा है कि हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा क्यों मानते हैं? क्या वाकई में फ़र्क होता है या फ़र्क सिर्फ हमारे देखने के नज़रिए में होता है? आज की कहानी एक राजा और एक साधु और एक पिल्ले की है। एक शाम राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। साथ में उसके कुछ सेवक भी थे। तभी राजा की नज़र महल के पीछे टूटे फूटे खंडरों पर पड़ी। राजा रुका और बोला, ये वही जगह है जहाँ पहले एक संत ठहरा करते थे ना? सेवकों ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन अब कई सालों से नहीं आए। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, कितने शांत और त्यागी संत थे वो। उनके दर्शन से मन को शांति मिलती थी। काश हम उनसे कुछ सीख पाते। राजा बोला, देखो, क्या उनका कोई शिष्य है जिससे कुछ बात की जा सके? काफ़ी खोजबीन के बाद एक साधु मिले। राजा के आदमी उनके पास पहुँचे और कहा, महाराज ने आपको बुलाया है। साधु थोड़ा घबरा गए। मैंने क्या गलती कर दी भाई? सेवकों ने हंसते हुए कहा, गलती नहीं महाराज, आपसे सत्संग सुनना चाहते हैं। साधु मान गए, लेकिन जब वो राजा से मिलने जा रहे थे तो एक गली से गुजरते समय उन्होंने एक कुतिया के पास लेटे उसके पिल्ले को देखा और चुपचाप एक पिल्ले को उठाया और अपनी चादर में छिपा लिया। राजा ने साधु के स्वागत में गलीचा बिछवाया और खुद भी जमीन पर बैठ गया ताकि ऊंच नीच का भेद ना रहे। लेकिन साधु ने सामने ही अपने दोनों पैर फैला लिए। राजा को थोड़ी हैरानी हुई। उसने मुस्कुराकर पूछा, पैर फैलाने की आदत कब से है? साधु ने शांत भाव से जवाब दिया, जब से हाथ सिकोड़ लिए हैं तब से। राजा चौंक गया। मतलब साफ था, जब से जीवन में कुछ मांगना छोड़ा है तब से झिझक भी छोड़ दी है। राजा समझ गया, ये साधु कोई मामूली साधु नहीं है। राजा ने पूछा, तुम उस संत के साथ रहे हो, कुछ सीखा? साधु बोले, कुछ लिया नहीं, लेकिन जैसे कस्तूरी की डिब्बी में खुशबू रह जाती है, वैसे ही उनके साथ की सुगंध मेरे साथ रह गई। राजा बोला, वो सुगंध क्या है? तभी साधु ने चादर खोली और उसमें से वो पिल्ला बाहर आया। राजा चौंक गया। बोला, ये क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप और ये पिल्ला मेरे लिए एक समान है। ना आपसे कुछ लेना ना इससे। फर्क तब होता है जब कुछ स्वार्थ होता है। आप में भी जान है, इसमें भी जान है। आप भी खाते पीते हैं, ये भी। आप भी सांस लेते हैं, ये भी। जब सब में एक ही चेतना है तो भेद क्यों करूं? राजा हैरान रह गया। साधु ने एक प्रसंग सुनाया। उसने कहा, एक दिन मैं भिक्षा लेने गया। खाने के बाद अपना पात्र मांजने लगा। तभी एक सेठ आया और बोला, मैं मांज देता हूँ। मैंने मना किया। फिर बोला, मेरा नौकर मांज देगा। मैंने कहा, आप और आपका नौकर मेरे लिए एक जैसे हैं। ना आप मेरे हैं ना वो मेरा। फ़र्क क्यों करूं? राजन, जब तक हम संसार से कुछ लेना चाहते हैं तब तक हमें कोई बड़ा दिखता है, कोई छोटा। लेकिन जिस दिन हमें कुछ लेना नहीं होता, उस दिन सब में ईश्वर दिखने लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी ने हमें सिखाया कि वास्तव में भेदभाव हमारे अंदर है, दुनिया में नहीं। और सच्चा संत वही है जो राजा और पिल्ले में कोई फ़र्क ना देखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।